इस वीडियो में हम प्रश्न 26 से 34 तक के बारे में चर्चा करेंगे। आज की रूपरेखा में प्रश्न 26 रेडियो ट्रांजिस्टर से लेकर प्रश्न 34 मोबाइल नंबर तक शामिल है। प्रश्न 26 से 32 मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित हैं। संपत्ति परिवार के किसी भी सदस्य के पास हो सकती है और सामान्य कार्य स्थिति में होनी चाहिए। इनकी संख्या दर्ज नहीं की जाएगी। प्रश्न 26 रेडियो ट्रांजिस्टर के लिए उत्तरदाता से परिवार में रेडियो की उपलब्धता के बारे में पूछें। रेडियो की पहुंच पारंपरिक सेट, मोबाइल, स्मार्टफोन या अन्य उपकरणों के माध्यम से हो सकती है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण को रिकॉर्ड करें। प्रश्न 26 में रेडियो की उपलब्धता पारंपरिक रेडियो सेट, मोबाइल, स्मार्टफोन या कार स्टीरियो जैसे अन्य उपकरणों के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। प्रश्न 27 में परिवार में टेलीविजन की उपलब्धता और देखने के माध्यम की जानकारी एकत्र करें। माध्यमों में दूरदर्शन फ्री डिश, अन्य DTH डिश, केबल कनेक्शन या अन्य जैसे IPTV शामिल हैं। यदि टेलीविजन उपलब्ध नहीं है तो कोड 5 दर्ज करें। प्रश्न 28 इंटरनेट की पहुंच से संबंधित है। हाँ, यदि घर के भीतर डायल अप, DSL, केबल, सैटेलाइट या वाईफाई जैसे किसी भी माध्यम से इंटरनेट की पहुंच है। यदि एक से अधिक उपकरणों पर उपयोग किया जाता है तो लैपटॉप कंप्यूटर को उच्च प्राथमिकता दें। प्रश्न 29 कंप्यूटर लैपटॉप के लिए यदि परिवार के सदस्यों के उपयोग हेतु लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है, टैबलेट शामिल नहीं, तो कोड 1 दर्ज करें। यदि कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो कोड 2 दर्ज करें। प्रश्न 30 टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन से संबंधित है। कोड 1 केवल लैंडलाइन के लिए, कोड 2 स्मार्टफोन के लिए, कोड 3 केवल साधारण मोबाइल फोन के लिए और कोड 4 लैंडलाइन और मोबाइल स्मार्टफोन दोनों के लिए है। यदि कोई भी नहीं है तो कोड 5 दर्ज करें। प्रश्न 26 से 30 के लिए प्रश्नोत्तरी परीक्षा। स्मार्टफोन में टीवी, लैपटॉप सुविधाओं को उनकी उपलब्धता में नहीं माना जाएगा। टीवी या कंप्यूटर का वास्तविक डिवाइस के रूप में होना आवश्यक है। प्रश्न 31 साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड से संबंधित है। कोड 1 केवल साइकिल के लिए है, कोड 2 दोपहिया वाहन के लिए है, कोड 3 दोनों के लिए है। यदि उपरोक्त में से कोई भी नहीं है तो कोड 4 दर्ज करें। प्रश्न 32 कार, जीप, वैन से संबंधित है। इसमें MUV, SUV और स्पोर्ट्स कार भी शामिल हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास कोई वाहन उपलब्ध है तो कोड 1 हाँ दर्ज करें, अन्यथा कोड 2 नहीं दर्ज करें। प्रश्न 31 और 32 की प्रश्नोत्तरी परीक्षा। 3 पहिया वाहन जैसे ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर शामिल नहीं हैं। यदि 2 परिवार एक ही कार का उपयोग करते हैं तो उसे दर्ज करें जिसके पास कब्जा और नियंत्रण है। व्यावसायिक उपयोग के लिए भी वाहन उपलब्ध माना जाएगा। प्रश्न 33 परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज से संबंधित है। इसमें स्वयं उगाया गया और खरीदा गया अनाज दोनों शामिल है। परिवार द्वारा मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज के आधार पर उपयुक्त कोड चुनें। यह प्रश्न 33 के लिए अनाज वर्गीकरण त्वरित संदर्भ गाइड है, जिसमें प्रत्येक कोड के लिए मुख्य उत्पाद उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न 34 केवल जनगणना संबंधित संचार के लिए मोबाइल नंबर से संबंधित है। परिवार के किसी भी सदस्य का एक 10 अंकों का सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना चाहिए। यदि मकान बंद या खाली है तो पड़ोसियों द्वारा दिया गया परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज किया जा सकता है। यह नंबर केवल जनगणना के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी संचार के लिए उपयोग किया जाएगा। सक्रिय सदस्य का ही नंबर दर्ज करना है। पड़ोसियों का नंबर दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि यह केवल संबंधित परिवार से ही संबंधित होगा।